जोर से गाओ यार, शाखा में तो इतना लोगों के पीछे पड़ के गाओ गाओ और खुद नहीं गा रहे हो, बेईमानी। ए हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ए पावन का यार परमेश्वर मेरे, ए पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर को सब भी गाओ यार, द्वार तुम्हारे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी। तुम जैसे जोर से गाओ तो ये ढीला पड़ जा। कहीं रवि जी तुम्हारा 5 लोग कहाँ गया? 2 ही दिख रहे हमारे, उना उना इन बीन 2, बाकी 3 का नांगे हैं। मारे से बोल रहा था हमारा 5 बिल्कुल संगीतकार तुम्हारे पास गाएगा। अभी संगीतकार तुम्हारा क्यों मान ही नहीं रहा। अब एक काम करना, कल तुम्हें फिर मिलेगा कि चलो चाय पीवा चला, फिर कहीं कहोगा उनसे बोल जी महाराज के नस तू भजन में चलिए तो कहीं तालियां बजाओ यार। जो दारू वालों को पकड़ के ले जाता है। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, बहुत अच्छे, तुझसे नाम आया, नैन मूंद कर ए परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, नैन मूंद। तुम भी गाओ यार, वो वीडियो वाला दादा तुम भी तो गाओ यार, चल गा साथ में। नैन मूंद कर ए परमेश्वर कभी न आया, मन वीणा की तारें टूटी, मन टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर। देखो संकल्प ले लो कि हम सही काम करेंगे, बाकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो। कृष्ण जी ने, खाटू श्याम जिनके नाम से जाने जाते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा क्या, तू तो हथियार उठा ले धनुष और निपटा, बाकी मैं सब देख लूंगा। यही है ना गीता में, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मतो मनोगतान, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तुम तो संकल्प ले लो, मुसलमान से कुछ तो सीख ले लो। मुसलमान से पूछो कि बच्चे कौन देता, बोले अल्लाह। तेरे 8 बच्चे हो गए, कौन खाने को देगा, बोले अल्लाह। तालियां बजाओ, मुसलमान मानता है तुमसे ज्यादा। अरे हिंदुओं, शंकराचार्य के भक्तों, रामानुजाचार्य के भक्तों, खाटू श्याम के भक्तों, मेरा मुसलमान भाई तुमसे ज्यादा आस्तिक है जो मानता है बच्चे अल्लाह देता है और पालता भी अल्लाह है। तुम अहंकारी हिंदुओं, तुमको तो लगता ना 2 की जगह 3 हो जाएंगे तो कौन पालेगा। अंग्रेजी सुन लो, रिकॉर्ड पढ़ लेना मेरा। 69 बार अमेरिका गया हूं, 36 बार वेस्ट इंडीज गया हूं, जहां एक शब्द अंग्रेजी नहीं चलता, और गर्व से कहता हूं अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। अरे अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी ज्ञान नहीं है। दीदी अमेरिका में भिखारी भी अंग्रेजी में भीख मांगता है। मेरे को तो एक बार मिल गया, प्लीज गिव मी $2।
तो मैंने कि तेने तो अंग्रेजी पढ़ी, भीख क्यों मांग रहा? तो बोले अंग्रेजी पढ़ने से क्या होता है। मैं भी आपसे बोलता हूँ, अब मैं आया तो अभी हमारा दीदी बैठी तो हमारे से इंटरव्यू ले रही, बाबा जी आप कार्यक्रम करोगे, संयोजक जी बैठिया हमारा मतलब आज आप कार्यक्रम करोगे, बाबा जी विदेश में गए तो आपकी तो अंग्रेजी अच्छी होगी। मैंने कि नहीं, मारो हाथ तो तंग है। तो बोले फिर विदेश में आपका काम कैसे चलता है? तो मैंने कि क्यों? तो बोले अंग्रेजी के बिना विदेश में काम कैसे चलता है? तो मैंने कि सोनिया गांधी को हिंदी आती है क्या? तालियां बजाओ यार। 10 राहुल गांधी मिला दे तो एक अपने सूरजगढ़ का छोरा को मुकाबला भी नहीं कर सके। उन्हीं भापड़ा तो यह भी नहीं मैडम कहीं बोल रही हो यार। तो सुनिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं भाषा के चक्कर में मत पड़ना। मैं जब पहली बार विदेश वाले मेरे पास आए और बोले बाबा जी वेस्ट इंडीज में आपके कार्यक्रम करवाना है, आपकी प्रदर्शनी लगना है, हमारे यहाँ अंग्रेजी चलती। मैंने कि अपना तो हाथ तंग है, थोड़ी बहुत चीज याद है और कतनी याद है, अपना काम चलना चाहिए यार। गलत है कहीं? यो विजय बेटियों बहुत बार, पिछली बार इसको लेके मॉरिशस गया तो यो मार से बोले मारे तो अंग्रेजी नहीं याद। तो मैंने कि कतनी याद? तो मैंने कि चलेगो कहीं करेगो? तो जोश में नहीं चलूंगा तो सही। तो मैंने कि वहां तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। बोले ठीक है। तो मैंने फिर इनको टेस्ट लिया, मैंने इसको टेस्ट लिया। मैंने कि वो छोरी खड़ी वहां पे, उन्हीं अंग्रेजी में यहाँ बोला तो यो अतरी अंग्रेजी तो याद थी। यो वहां गयो, बोले कम हियर, वह ना आगी। मैंने कि अब अन्य अंग्रेजी में वापस भेज, अब अन्य के संपट नहीं पड़ी। तो यो खुद वहां गयो, कम हियर। भाई भाषा कहीं करे काम चलावा के लिए हो, भाषा केवल काम चलाने का माध्यम है। और देखो यार, इतनी अच्छी दुनिया में भाषा नहीं है, इतनी अच्छी दुनिया में भाषा नहीं है। अब जैसे भी बाई बैठी तो उनने साड़ी पहन रखी लाल रंग की, पहनी नहीं लाल रंग की, अब लाल रंग की पहन रखी तो अंग्रेजी में कहीं बोलूंगा लाल साड़ी पहन रखी है नहीं। अभी उन्हें पीछे भाई बैठी हमारी माँ साहब शाल ओढ़ के, अब उनने भी लाल रंग को पहन रखी हो, पर अपन कहीं बोला या तो लाल या लाल चट्ट। असो अंग्रेजी में है कहीं कि लाल हो तो रेड और ज्यादा लाल हो रेड रट। पर ये भाषा तो हम भूल गया यार। बोलो लाल, ढंग से बोलो रे, जोर से बोलो। लाल पीलो, लाल चट पीलो पट हरो। हाँ हट, अपनी जीजी से पूछ के आओ। लाल चट होवे, पीलो हरो कच्च होवे। अच्छा अपने यहाँ तो साथ में एक के साथ एक फ्री। आजकल कभी देखता हूँ तुम विज्ञापन आवे बाय 1 गेट 1 फ्री। लोग उनके विदेशी कंसेप्ट है। मैंने कहा को तुम्हारा स्वदेशी कंसेप्ट है, एक के साथ एक फ्री। बोले कहाँ है? तो मैंने की कंसेप्ट है। बोले कसा? मैंने की यो कंसेप्ट, लाल चट फ्री, पीलो पट फ्री, हरो कच्च फ्री, और काला के साथ तो 2 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री। कालो कट और ज्यादा कालो कालो ढुस, और ज्यादा कालो तो कालो भुसुंड। बजाओ तालियां यार, ये तो मैं लोकेन जी अगला स्वदेशी मेला पक्का। देखो मैंने बताया ना, आप तो संकल्प लेना, मस्ती में रहना। कभी कोई मुस्लिम कहे मैं नहीं गा सकता, मैंने कोई बात नहीं, कोई हिंदू कहे मैं नहीं गा सकता, मैंने की शर्म आनी चाहिए। अपने यहाँ शंकर जी डमरू बजाते कि नहीं बजाते हैं? ढंग से बोलो हाँ। अरे कपाल भाती करो, बोलो हाँ हाँ। सरस्वती जी वीणा बजाती कि नहीं बजाती है? नारद जी भी एक तरह बजाते कि नहीं बजाते हैं? कृष्ण जी बांसुरी बजाते कि नहीं बजाते हैं? सब कुछ ना कुछ बजाते हैं। हनुमान जी को कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिले तो सोटा उठा के दुश्मनों को बजाते हैं, पर बजाते जरूर हैं। तुम भी आज से संकल्प लेकर जाओ। चलो दोनों हाथ उठाओ, बोलो हम। कहीं यार बकरी की तरह बोल रहे हो रे? बोलो हम आज स्वदेशी मेले में
संकल्प लेते हैं कि कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट ना मिले तो महाराणा प्रताप की तरह लठ बजाएंगे। बजाओ तालियां यार। तैयार होनी? क्यों, आनंद आ रहा है? बाजवा दो लठ। अरे जिस दिन तुम लठ बजाना सीख जाओगे तो उस दिन लोग बम बजाना छोड़ देंगे। और तुम छोटी छोटी सुन लेना, पापा की परियां जो घर पे छोड़ के आ गई, जिनको उनको लाना चाहिए था, तुम ये गीत गाता रहो, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया छोटी बहन की रक्षा करना। भैया छोटी बहन की रक्षा करे और ये छोटी बहन पापा की परी बन के घूमती रहे और भी मम्मी का मगरमच्छ यो ही काम करे तुम्हें बचावा को। तालियां बजाओ ढंग से। अरे लक्ष्मीबाई के गीत गाते हो तुम लोग, रानी पद्मिनी के गीत गाते हो, दुर्गावती के गीत गाते हो और रक्षा के लिए भाइयों को पुकारते हो। तुमको तो संकल्प लेना चाहिए। ये माता तो वो होती है जो बच्चे को पैदा भी करती है और उसकी रक्षा करती है। पूरी दुनिया की रक्षा करने वाली मेरी माता है। ये मेरी भारत माता जो मेरे सामने बैठी है, अपनी रक्षा के लिए किसी को पुकारे। भाई मिलेगो कहीं। देखो मैं तो ऐसे चल देता हूं, बहुत ज्यादा ड्रेस व्रेस के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। कई बार लोग बोलते हैं कि ये ड्रेस पहन लो, मकान ऐसा बना लो। मैं इनकी अच्छा क्यों बना लूँ? लोगों को अच्छा लगेगा। मैं इनकी लोगों को अच्छा लगे तो लोग बना, मुंह काय को बनाऊं? तालियां बजाओ, गलत थोड़ी बोल रहे हो। तुम अच्छे कपड़े पहनो, किसको अच्छा लगता है? सामने वाले को। तो वो पैसे खर्च करें, तुम कहाँ खर्च करो रे? अपना बस चलो चड्डी बनियान पहन के निकल जाए। अपन तो पहले घूमते ही था नहीं, गलत थोड़ी बोल रही हो। पहले अगर दूध लेने कहीं जाना होता था तो टॉवल लपेटो तो एहसान कर दियो सबके ऊपर। दादा चड्डी में भी नहीं चले जाता था, दीदी बीड़ी को बंडल। पर आजकल घर से भी निकल के आए तो अपने बेडरूम में से निकले तो पूरी तैयार होके बाहर निकले। अरे छोड़ देना, कभी असली सुख मिलने वाला नहीं है इन चीजों में। असली सुख तो तभी मिलेगा जब किसी को अपना मानोगे। ईमानदारी से बताओ, आपने कल भी कार्यक्रम देखा और कल कवि सम्मेलन होगा वो भी देखना, उसके बाद के कार्यक्रम भी देखना। मैं कहीं से पढ़कर बोल रहा हूं क्या? कोई बहुत हाई फाई भाषा बोल रहा हूं क्या? शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं क्या? और आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपको बोलूं यहां खड़े होकर भाषण दो, तुम भाषण क्यों नहीं दे सको? मुंह बोलूंगा तो मुंह अटक जाऊंगा तो लोग हंसेगा। अरे कितनी खुशी की बात है, लोग हंसेंगे। हमारा तो चुटकुला सुनाना पड़ रहा है। बजाओ तालियां यार, गलत थोड़ी। अपने पे हंस के जग को हंसाया, बन के तमाशा स्वदेशी मेले में आया। मुझे शर्म नहीं है भाइयों, मैं आपके बीच में खड़ा हूं। हाँ दे बत्ती, आज तू ही बना। तालियां बजाओ विक्रम का नाम पे। हमारे विक्रम जी कनेरिया मुझसे अच्छे चित्रकार हैं और बांसुरी तो मैं एक दो ही गीत याद है हमारे खाली, बाकी वो बांसुरी बजाए। और मुझे गर्व इस बात का कि इनका छोरा इनसे अच्छी बांसुरी बजाता हमारा देव। सुन ले रे, कुछ दिन बाद देखना हमारा छोरा से हम थारी कोई औकात नहीं रहेगी। ये साथ में मेरे पास में जो गा रहे थे गीत, तालियां बजाइए विजय चौहान जी, उनके बगल में श्री संदीप उपाध्याय जी, और तुम दो ही तो हुई से रवि ने मनोज। तो कहीं यहीं रोगा अगर सुबह साथ चलोगा हमारे। तालियां बजाओ यार, ये भी साथ है। मैं तो चाहता हूं अगली बार स्वदेशी मेले में आऊं तो आप लोग ये जितने बच्चे हैं और आप लोग खड़े होकर बोलना, बाबा जी तुम तो सामने बैठो, हम गाएंगे। अरे यार ऐसी कोई धरती और है? जितना साफ पानी आपको मिल रहा है, क्या इतना साफ पानी इंदौर वालों को नसीब है? तालियां बजाओ अपने आप के नाम। ये जितने हरे भरे खेजड़ी के पेड़ यहां हैं, इतने हरियाली कलकत्ता में है? जितना तरीके से आप यहाँ प्रेम से घूम लेते हैं, क्या मद्रास में इतना प्रेम? तालियां बजाओ यार। अपनो गांव सूरजगढ़ इसलिए महान होगा कि कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से, कार लेके घूमने से और ये बहुत अच्छी विदेशी जर्किन पहनने से महान नहीं होगा। और तुम भी देख लेना बेटा, ईमानदारी से बताओ, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जब कहीं जाते हो
तो मजा आता है, या अपना चड्डी बनियान वाला दोस्त मिल जाए तो मजा आता है। तालियां बजाओ यार, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं। अपना मिल जाए, मेरे को चिंता नहीं। देखो मैं चित्र बनाता हूं, अगर मेरे से गलती हो जाती, मेरे को शर्म, लोग कई बार मेरे को बोलते हैं कभी चित्र बनाओगे गलती से कलर गिर गया, आंख खराब हो गई, नाक खराब हो गई, तो मैंने कोई हाथ पांव थोड़ी टूटेगा। और अगर ये लोग हंस देंगे, लोगों के सामने इज्जत खराब हो जाएगी। मैं तो नहीं मानता हूं। जब मैं छोटा था और जब मैं खड़े होने का प्रयास करता था, आप सब भी मेरी तरह रहे होंगे, जब हम छोटे से थे और खड़े होने चालू हो के 50 बार गिरे कि नहीं गिरे? अपने घर वाले हंसे क्या? जो बालक करी तोतरी बाता, मुदित तो होए सुन पितु और माता। छोटे बच्चे से बोलते बेटा बोल चाचा, बच्चा बोलता ताता, तो भी मजा आता कि नहीं आता? ताले बजाओ अपनों को यार। तो मैं थोड़ी चिंता करता हूं, मैं चिंता नहीं करता हूं। मैं सूरजगढ़ में बोल रहा हूं, कल गाजियाबाद में बोल रहा था, अब कल जा रहा हूं खुजनेर में, फिर उसके बाद सतना, कलकत्ता, बंबई, जलगांव। मैं तो एक भी दिन, मेरी तो इच्छा थी स्वदेशी मेले में आऊं, लेकिन मेरे लाइन से एक एक दिन के कार्यक्रम बुक है। और हालांकि मैंने तय किया था कि 1 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं बोलूंगा, पर तालियां बजाओ, घंटा भर तो हो क्यों रे। और मारे तो यह समझ में नहीं आ रही है कि तुम जा क्यों नहीं रही हो। मैं आप सबको, आप सबके अंदर बैठी हुई मेरी भारत माता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं हंसूंगा तो भी मेरी माता खुश होगी, और अगर मैं रोऊंगा तो जब बच्चा पहली बार रोता तो माँ सारा दर्द भूल जाती है। ये मेरी भारत माता मेरे सामने बैठी है। मैं हंसूंगा तो भी मेरी माता खुश होगी, ये मेरे पिता खुश होंगे। और तुम भी बेटा एक बात सोच लेना कि खाली अपना माँ बाप खुश क्यों हो। कबीरा जब हम आए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। क्या आदमी था गया भाई, अब भी मौको है, अब भी टाइम गयो नहीं, अब भी टाइम गया नहीं। यहाँ की बूढ़ी माता एक एक तय कर ले कि किसी भी घर में कोई बूढ़ी अगर मान लो बीमार है तो उसको रोटी बाजार से नहीं मंगानी पड़ेगी, हम पहुंचाएंगे। समझ लेना आपके मन में राम पैदा हो गए। जिस दिन इस शहर का कोई बच्चा बिगड़े और कोई बुजुर्ग जाकर एक ठोक दे, समझ लेना देश में राम राज्य आ जाएगा। और जिस दिन कोई बुजुर्ग गिर जाए और तुम में से तुम जैसा कोई हनुमान उनको बेटे को बताए बिना अस्पताल ले जाए, सोच लेना राम राज्य आ गया। और राम राज्य क्या होता है, और स्वदेशी विदेशी क्या है। मैं तो एक बात मानता हूं भाई साहब, मेरा सिद्धांत अलग है। जिसके बिना काम चल जाए वो विदेशी, और जिसके बिना काम ना चले वो स्वदेशी। अगर जूते पैर में नहीं हैं और मैं ठंडे मर रहा हूं और कोई मेरे को विदेशी जूते पहना दे तो मेरे लिए स्वदेशी हैं। लेकिन एक जूता मेरे पास है और 10 स्वदेशी कंपनी के जूते लिए हूं, ये विदेशी है। 2 साड़ी में काम चलता है तो 4 साड़ी इकट्ठे करना विदेशी है। मेरे एक मित्र हैं वेस्ट इंडीज में, प्रताप जी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। एक दिन मेरे को बैठ के बोल रहे थे, तुम सब सुन लेना रे। एक दिन मेरे को बैठ के बोल रहे, बाबा जी आई हैव 4 हाउस, 4 घर थे। तो बोले आई हैव 4 हाउस बट आई कैन लिव इन ओनली 1 हाउस। बोले मेरे पास 4 घर है लेकिन एक ही घर में रह सकता हूँ, और एक घर के भी एक ही कमरे में रह सकता हूँ, और एक घर के भी एक पलंग पे सो सकता हूँ, डबल बेड पे भी इकट्ठा नहीं सो सकता हूँ। कैसे फैलोगे? अगर फैलाना है तो मन को फैलाओ मेरे भाइयों। इसलिए आओ गीत हम गाएं, खुश हों, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना यह विदेशी परंपरा है। और कम से कम में काम चलाना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। स्वदेशी भावना ये है। मेरे लिए तालियां कम बजा लेना, मेरे लिए तालियां बजाओ तो बजाओ, ना बजाओ मेरे लिए तालियां कम बजा लेना, चलेगा। लेकिन आपके सूरजगढ़ का कोई खड़ा होकर बच्चा यहाँ गाए, उसको मेरे हिस्से की तालियां दे देना। समझ लेना आपने सूरजगढ़ में एक कलाकार पैदा कर दिया। बाहर के बड़ के पेड़ में पानी डालो या मत डालो, लेकिन अपने आंगन की तुलसी को मुरझाने मत दे। मेरे भाइयों बच्चों, पहले इस सूरजगढ़ में, इस राजस्थान में, इस भारत में अगर बाल कटाने होते थे तो हमारा नाई बाल काटता था, बड़ाई हमारा होता था, सुनार हमारा होता था। आजकल ये जितने पढ़ लिए ना तुम लोग,
मैं भी पढ़ा हूं, एम कॉम मैंने भी किया है, एमए मैंने किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, यूनिवर्सिटी टॉपर हूं, लेकिन नौकरी नहीं की। गुलाम बनने के लिए पढ़ाई करूंगा? अरे तुम नौकरी देना चाहते हो या नौकरी करना चाहते हो? ईमानदारी से बताओ पीछे वाले भाइयों, क्या नौकरी करना चाहते हो या नौकरी? बिरला जी ने कोई बहुत पढ़ाई नहीं की थी, पूरे देश को नौकरी दी। वो एलन मस्क, वो उसके पहले वो जो एप्पल कंपनी का मालिक, कोई बहुत पढ़े हुए नहीं है, पर आप देश महान बनाओगे। 26 जनवरी पर 25 फीट का तिरंगा लहराओगे, एक मोटरसाइकिल लेकर घुमा घुमा कर देशभक्ति के नारे लगाकर देश को महान बनाओगे। अरे 15,000 की नौकरी लग जाए, अगर 8,000 की नौकरी लग जाए, हनुमान जी का मंदिर प्रसाद बांट दो बालाजी के यहाँ पे, छोरा की नौकरी लग गई। 8,000 की नौकरी, एमए पास करने के बाद 15,000 की नौकरी, 25,000 की नौकरी, एमए पास करने के बाद पीएचडी करने के बाद 30,000 की नौकरी लेकर फूलने वाले हिंदुओं, एक नाई सुबह से लेकर शाम तक बाल काटता है, 2,000 रुपए ठोक कर लेकर आता है। तालियां बजाओ बिना पढ़े लिखे नाई के नाम पर। आज सुबह समोसा खिलाया, यहाँ का समोसा है, इतने साल से दुकान चल रही है, उस समोसे वाले की कमाई 10 इंजीनियर की तनख्वाह ज्यादा। तालियां बजाओ उसके नाम पे। तुम्हारे नाई का धंधा तुमने छोड़ दिया, सारे मियाओं के पास पहुंच गया।